करण और काजल घूमने जा रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। और जैसे ही करण गाड़ी रोकता है वो आदमी गायब हो जाता है। काजल, वो आदमी कहाँ गया? मेरे से तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं जी, पर वो आदमी गया तो गया कहाँ? हाँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा इतनी जल्दी वो आदमी गया कहाँ। तभी गांव के कुछ लोग वहां आते हैं और काजल और करण से पूछते हैं कि तुमने अभी यहाँ किसी एक लड़के को जाते हुए देखा? उस लड़के ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी। हाँ, देखा तो था पर वो पता नहीं कहाँ चला गया। जैसे ही करण और काजल घर पहुंचते हैं वैसे ही उनके घर पर कोई आता है। कहाँ है वो लड़का जिसने मेरे बेटे को मारा है? जी, आपको तो गलत फहमी हुई है। वो लड़का तो अचानक से ही गायब हो गया। हाँ, अगर हमारी गाड़ी से कुछ होता तो वहाँ कुछ तो सबूत मिलता। वहाँ तो ना वो लड़का मिला और ना ही गाड़ी पे किसी चीज के खून के धब्बे। बेटा, ये अमीर लोग किसी के नहीं होते। देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो आप पुलिस में कंप्लेन करवा दीजिए। आपको सब सच पता चल जाएगा। जो बाप अपने बेटे को जला कर आ रहा हो वो झूठ बोलेगा क्या? मेरा बेटा अपनी बहन की शादी के लिए कमा रहा था, अब इसकी शादी कैसे होगी? अंकल, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप मेरे घर पे काम कर सकते हैं। मेरा ये बूढ़ा शरीर मैं कहाँ से काम कर पाऊँगा? आप मेरी बेटी को काम पे रख लीजिए। अब नैना करण के घर में काम करने के बहाने से रुकती है और वह बार बार करण को मारने के तरीके अपनाती। एक दिन मैं इस चाय में जहर मिला देती हूँ। और जैसे ही नैना करण को चाय देती है वैसे ही करण के हाथ से चाय गिर जाती है। ये आज भी बच गया। तभी एक दिन, बाबा आप यहाँ से जाओ, जब तक मैं अपने पति का बदला नहीं ले लूँगी मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं और ना ही मैं वापस आने वाली हूँ। ये बातें करण की दादी सुन लेती हैं। वह नैना के पास जाती हैं। बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम मेरे बेटे को मारने आई हो और प्रेम तुम्हारा भाई नहीं पति है। बच्चे, मेरे बेटे ने तुम्हारे पति को नहीं मारा, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो माँ जी, मेरी करण से अकेले में बात करा दो। मैं भी जानना चाहती हूँ कि सच में करण ने मेरे पति को मारा है या नहीं। हाँ ठीक है बेटा, मैं उससे तुम्हारी कल मुलाकात करवा दूँगी। अगले दिन, बेटा ये एड्रेस है, यहाँ पे चले जाना, तुम्हें एक ज्वेलरी शॉप मिलेगी, वहाँ से मेरा कंगन लेते आना। करण जाता है और उसे वहाँ कोई ज्वेलरी शॉप नहीं मिलती। वो अपने घर पर फ़ोन करता है पर नेटवर्क नहीं आ रहे होते। तभी वह देखता है कि उसके सामने से नैना आ रही है। और यह क्या, नैना तो देखते ही देखते एक नागिन बन गई। करण डर जाता है, उसे समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। तभी नागिन उसे हल्का सा डसती है और उसे मंदिर के पीछे ले जाती है। बेटी, तू उसे ले आई? हाँ बाबा, आप मुझे मेरे पति को जीवित करने की प्रक्रिया बताओ। तुम अपनी नागमणि इसके सर पर से घुमानी होगी और फिर इसे चाकू मार देना। बाबा, वो नागमणि तो घर पर ही छूट गई। इधर करण की दादी और काजल करण को फ़ोन करते हैं पर वह फ़ोन नहीं उठाता। जैसे ही नैना घर आती है, बेटा, मेरा बेटा कहाँ है? इतना टाइम हो गया वो घर नहीं आया, तुमने उससे कुछ किया तो नहीं? मुझे नहीं पता, वो कहीं काम से गए होंगे। मेरी तो उनसे कब की मुलाकात हो गई थी, वो कहीं गए होंगे माँ जी। तभी ये बातें काजल सुन लेती है। दादी, आपने नैना को क्यों भेजा था करण जी से मिलने के लिए? आखिर क्या बात है दादी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है।
दादी सारी बात काजल को बताती है। वैसे ही काजल जल्दी से नैना के कमरे में जाती है और उसके बॉक्स में से नकली हीरा डालकर असली नागमणि निकाल लेती है। और नैना जैसे ही नकली नागमणि देखती है वह समझ जाती है कि किसी ने इसे चुरा लिया है या फिर उसकी नागमणि कहीं गिर गई है। नैना दोबारा से बाबा के पास जाती है। बाबा, मेरी नागमणि या तो कहीं गिर गई है या तो किसी ने चुरा ली है। काजल भी नैना का पीछा करती है। क्या? उसे ढूंढो जाके, वरना तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं आएंगे। जैसे ही ये सब नज़ारा काजल देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और नैना दोबारा घर से जाने के लिए मंदिर से निकलती है। तभी काजल अंदर आ जाती है। आप तो नैना के पिता हो ना, आपको तो पता है ना, शरीर से प्राण निकलने के बाद दोबारा प्राण मृत शरीर में नहीं आते। फिर आप नैना को गलतफहमी में क्यों डाल रहे हैं? ए लड़की, तू शांत रह। अगर आप मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं ये नागमणि आपको नहीं दूंगी। क्या? नागमणि तेरे पास है? ला दे नागमणि मुझे। तुझे नहीं पता इसके लिए मैंने कितनी तपस्या की है। नहीं, पहले मेरे पति को ठीक करो। दे दे लड़की, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा, जैसे मैंने नैना के पति को किया है। क्या? बाबा, तूने मेरे पति को मारा है? अगर मैं अपना बॉक्स यहाँ ना भूलती तो मुझे ये सच्चाई कभी भी ना पता चलती। नहीं बेटा, नहीं नहीं। बाबा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नैना बाबा को डस लेती है और करण का विष भी पीकर उसे जीवित कर देती है। मुझे माफ़ कर देना करण, और काजल तुम भी मुझे माफ़ कर देना।